कल की अवतार कोई पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं नारायण, लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं और राधा और कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, वैसे ही कल की भगवान अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं। और शक्ति कोई और नहीं, वो वैष्णवी है। त्रेता युग में जब राम वन के लिए जा रहे थे, तब देवी त्रिकुटा पर्वत पर देवी त्रिकुटा ने 9 साल की उम्र से उनकी तपस्या शुरू कर दी थी। राम ने देवी त्रिकुटा को वचन दिया था कि जब मैं कल की अवतार में कलयुग में जन्म लूंगा, तब तुम्हारे साथ मिलकर मैं अधर्म का नाश करूंगा, तुम ही मेरी शक्ति बनोगी। कल की भगवान और वैष्णवी दोनों मिलकर एक अद्भुत तपस्या करेंगे। वैष्णवी जो शक्ति का प्रतीक है और कल की भगवान जो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे, दोनों की तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि उनका आध्यात्मिक बल सारा अंधकार दूर कर देगा। वे दोनों एक साथ साधना करेंगे, जहां वैष्णवी की शक्ति और कल्कि का दिव्य तेज मिलकर एक अविश्वसनीय ऊर्जा का प्रवाह बनाएंगे। उनकी तपस्या के कारण अधर्म का हर स्रोत समाप्त होगा, झूठ और क्रूरता का नाश होगा और धर्म, सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना होगी। इस तरह उनकी संयुक्त साधना से कलयुग का अंधकार छंटकर प्रकाश का साम्राज्य स्थापित होगा। अगर हम कल की अवतार और वैष्णवी की शक्तियों की बात करें, तो उनकी ऊर्जा और क्षमता मन की गति से चलती है। जैसे ही वे कुछ सोचेंगे, वैसा ही तत्काल घटित हो जाएगा। उन्हें किसी भी तरह के शस्त्र जैसे तीर, तलवार, धनुष या किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी तेज, इतनी प्रबल होगी कि उनका हर विचार ही वास्तविकता बन जाएगा। यदि वे किसी अधर्मी के विनाश की बात करेंगे, तो उनकी शक्ति उसी क्षण उसे नष्ट कर देगी। इसी तरह उनकी दिव्य सोच और ऊर्जा के बल पर वे अधर्म का पूरी तरह नाश करेंगे और सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करेंगे।